वेलकम स्टूडेंट्स, मैं इरशाद अहमद और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 10 जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और वहाँ पर जो है हम पढ़ रहे हैं द नेचर ऑफ रूट्स। हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा था। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है x इक्वल्स टू या जो भी हमारे पास जो वेरिएबल होता है वो किसके बराबर होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac होल डिवाइड बाई 2a। और यहाँ पर a, b और c क्या है, तो ये कोफिशिएंट हैं जनरल इक्वेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसके कोफिशिएंट है 0। a कोफिशिएंट है x का, x स्क्वायर का, b कोफिशिएंट है x का और c जो है वो कांस्टेंट टर्म है। तो इस को यूज करके हम जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है डिराइव किया था। तो आज हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ स्पेशल केसेस होते हैं। स्पेशल केसेस कैसे अराइज होते हैं, जैसे हम यहाँ पर b निकालते हैं, b जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट के बराबर बोलते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसकी वैल्यू चेक करते हैं। अगर ये वैल्यू हमारे पास d लेस देन 0 होगा, जो नेचर ऑफ रूट होगा, तो रूट्स का नेचर जो होगा वो क्या होगा, इमेजिनरी रूट्स होंगे, नॉन रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे यहाँ पर। और दूसरा केस है अगर d इक्वल्स टू 0 होगा तो यहाँ पर 2 इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। और थर्ड जो हमारे पास है d ग्रेटर देन 0, 2 अनइक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। तो ये हमारे पास कुछ स्पेशल केसेस है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल से देखते हैं कि कैसे जो है वो हम किसी भी इक्वेशन में उसके रूट्स का नेचर जो है वो जान सकते हैं। तो हमारे पास एक इक्वेशन है, इक्वेशन लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब यहां पर अगर हम देखें a किसके बराबर है, a 1 के बराबर, b माइनस 3 और c जो है वो किसके बराबर है, प्लस 5 के बराबर। तो फिर से देयरफॉर यूजिंग b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू b की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a हमारे पास वैल्यू है 1 इंटू 5। तो जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे ये बनेगा 9 और ये माइनस कैलकुलेट करके 20। तो यहाँ पर हमारे पास जो d की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 11 और d जो है यहाँ पर लेस देन 0 है। तो देयरफॉर जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके जो रूट्स होंगे वो रूट्स का जो नेचर होगा वो कैसे होगा, दो इमेजिनरी रूट्स जो है वो एग्जिस्ट करेंगे। तो यहाँ पर नॉन रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे इस इक्वेशन के लिए। तो इस तरीके से हम जो है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है वो रूट्स जान सकते हैं। इसके अलावा हम जो है कुछ और क्वेश्चन लेते हैं और एग्जांपल्स देखते हैं। और वहाँ पर जो है फॉर एग्जांपल अगर हमें दिया हो, एक तो हमें ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि आप जो है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका नेचर फाइंड करो कि कैसे जो है उसके रूट्स कैसे कौन से एग्जिस्ट कर सकते हैं। एक टाइप का क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। दूसरी टाइप का क्वेश्चन जो है वो ऐसे हो सकता है कि हमें जो है वो a, b और या c जो है वो फाइंड करना होगा। तो जैसे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक और दूसरी लेता हूं, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0। और ये हमारे पास पहला केस था, यहां पर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन डायरेक्ट दी थी और हमें जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें a, b और c जो है वो गिवन था और हमें जो है इसका नेचर बताना था कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे उनका नेचर कैसे होगा। बट जैसे हमारे पास दूसरा केस है, केस सेकंड का जो टाइप हो सकता है कि इसमें हमें बताया जाएगा कि फॉर एग्जांपल यहां पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो रूट्स जो है वो रूट्स 2 रियल 2 रूट्स एग्जिस्ट and these roots are equal।
तो फॉर एग्जाम्पल अगर इक्वल है, दो रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं और रियल भी हैं और साथ में क्या है, इक्वल भी है, तो उस वक्त हमारे पास जो कंडीशन लगेगी वो क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। ये वाली कंडीशन हमारे पास इसके लिए अप्लाई होगी। तो इस वक्त हो सकता है कि हमें पूछा जाए, जैसे यहां पर हमारे पास क्या है, a हमारे पास इस इक्वेशन में 2 है, b यहां पर k है और c जो है वो 3 है। तो हमें बताया जाएगा कि आप k की वैल्यू फाइंड करो। तो k की वैल्यू क्या होगी अगर इस सिचुएशन में हमारे पास क्या है, दो इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करने का जो हमारे पास जो नेचर होता है रूट्स का, तो कंडीशन क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। तो a हमारे पास क्या है 2, b की वैल्यू जो है वो k के बराबर और c, तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो k की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, तो हम ये कंडीशन अप्लाई करेंगे यूजिंग बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, क्योंकि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है, k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू जो है हमारे पास 2 इंटू c की वैल्यू 3 इक्वल्स टू 0। तो k स्क्वायर माइनस 24 इक्वल्स टू 0। तो k जो है हम उस साइड ट्रांसपोज करेंगे तो k की वैल्यू जो है हमारे पास किसके बराबर आएगी, k स्क्वायर इक्वल्स टू 24 और k रूट जो है उस साइड जो है जब ट्रांसपोज होगा तो स्क्वायर रूट में आएगा प्लस माइनस 24। तो k की वैल्यू जो है वो क्या है, प्लस माइनस रूट 24। तो इस तरीके से हमारे पास इस कंडीशन पे या इस टॉपिक पे हमारे पास जो है क्वेश्चन जो है दो तरीके हो सकते हैं। या आपको सिंपल जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी और उसमें आपको बताना होगा कि जो नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करो, या आपके पास जो है इस फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी और आपको या तो a निकालने के लिए कहा गया होगा या b या c निकालने के लिए बोलेंगे, और उस कंडीशन में आपको बताएंगे कि आपके पास जो है वो रूट्स जो है वो टू इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो इस तरीके से आप जो है वो एक्सरसाइज 4.4 जो है आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इसी टॉपिक्स से सॉल्व हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।